Hello friends, welcome to the class. Today we are going to start your lesson number 6, Expert Detectives. In this chapter, what we are going to discuss that we will see first in the paragraph of before you read. Nishad, a boy of 7, also called 7 because his name means the 7th note on the musical scale, and his 10-year-old sister Maya are very curious about one Mr. Nath. Then one day, the children's marble rolls into Mr. Nath's room, and Nishad gets a chance to see him. Is he a crook on the run? Why is his face badly scared? Why has he no friends? Nishad's mother, a doctor, knows Mr. Nath as a patient who is very polite. इस चैप्टर में एक लड़का है जिसका नाम है निशाद, अ बॉय ऑफ 7 यानी कि यहाँ पर संगीत के जो 7 सुर होते हैं उसकी बात की है, तो उसको यहाँ पर 7 करके भी कहीं कहीं पे बुलाया गया है। उसकी एक 10 साल की बहन भी है जिसका नाम है माया। दोनों यही सोचते हैं कि उनकी जो घर के पास में एक मिस्टर नाथ करके एक इंसान रहते हैं उसके बारे में दोनों ही जासूसी करने लगते हैं, पर उसकी जो मदर है शी इज़ अ डॉक्टर और मिस्टर नाथ जो है वो उनके पेशेंट है। तो उनका मानना यह है कि वो बहुत ही पोलाइट है। अब एज अ डिटेक्टिव दोनों मिलके उनके बारे में क्या डिस्कस करते हैं दैट वी विल सी इन दिस लेसन एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स। सो लेट्स स्टार्ट द लेसन। As we walked back towards the clinic, 7 said, "He doesn't look anything like a monster, Maya, but did you see how thin he is? Maybe he is very poor and can't afford to eat." यहाँ पर माया और 7 दोनों बातें कर रहे हैं कि जैसे ही वो क्लिनिक की तरफ गया 7 ने देखा he doesn't look anything like a monster, वो किसी मॉन्स्टर की तरह नहीं दिखता। पर माया का कहना ये है कि क्या तुमने नोटिस नहीं किया वो कितने पतले हैं? शायद वो इतने पुअर है कि खाना भी अफोर्ड नहीं कर सकते, इसकी वजह से उनका लुक इतना थीन है, लुक वाइज वो बहुत ही पतले दिख रहे हैं। He can't be poor if he is a crook on the run. I told him he's probably got millions of rupees stashed away somewhere in that room. वो गरीब नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि एज अ क्रुक, अगर वो क्रुक है तो कहीं से उन्होंने कुछ चुराया हुआ जो सामान है उसमें से उनके पास प्रॉबेबली मिलियंस ऑफ रुपीज़ यानी बहुत सारे रुपए होंगे जो उन्होंने कहीं से चोरी किए हुए हैं या कहीं से भी उन्होंने लिए हुए हैं और वो उनके घर में उन्होंने रखे हुए हैं। डू यू रियली थिंक ही इज अ क्रिमिनल माया? ही डजंट लुक लाइक वन। निशाद लुक डाउटफुल। अब वो माया से क्वेश्चन करता है उसके सामने डाउटफुली देखते हुए, क्या तुम्हें लग रहा है कि वो सच में कोई क्रिमिनल है? मुझे तो नहीं लगता। ऐसे लुक वाइज देखने जाए तो वो बिल्कुल किसी क्रिमिनल की तरह नहीं दिखते। ऑफ कोर्स ही इज 1-7, आई सेड, एंड ही सर्टेनली इजंट स्टार्विंग। Mr. Mehta told us that Ramesh brings his meal up from the restaurant downstairs. यहाँ पर 7 क्या बताता है? So 7 ने बताया he is one of them. So यहाँ पर वो उनको मिस्टर नाथ जो है वो स्टारवेशन से परेशान नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 7 बता रहा है कि मिस्टर मेहता ने उन्हें बताया दैट रमेश जो नीचे के एक रेस्टोरेंट में काम करता है वो उनके लिए वहाँ से खाना दे देता है। सो मिस्टर नाथ जो है उनकी जो ये हालत है वो स्टारवेशन की वजह से नहीं है। बट माया, मिस्टर मेहता टोल्ड अस ही डजंट वर्क एनीवेयर, सो हाउ कैन ही पॉसिबली हैव मनी टू पे फॉर फूड, निशाद सेड। निशाद ने साथ में ये भी बताया, पर माया, मिस्टर मेहता ने ये भी बताया था कि वो कहीं भी कुछ काम करते नहीं हैं, तो पॉसिबली उनके पास पैसे तो होंगे ही नहीं, तो फिर फूड के लिए उनके पास कैसे पैसे आए? मतलब अगर उन्होंने खाना नीचे से लेना है रमेश से तो पैसे तो ऑब्वियस चुकाने पड़ेंगे, तो वो पैसे उनके पास कहाँ से आए? एग्जैक्टली, आई एक्सक्लेम्ड, he must have lots of money hidden somewhere, maybe in that trunk in his room. It's probably full of silver and gold and jewels and यहाँ पर वो बताता है एग्जैक्टली सही बात है, उसके पास वहाँ पर उनके कमरे में बहुत सारे पैसे छुपे होंगे। शायद वो उनके पास जो एक रूम में एक ट्रंक पड़ी है उसके अंदर वो जो ट्रंक है वो फुल ऑफ सिल्वर गोल्ड एंड बहुत सारी जूल्स से भरी पड़ी होगी। What rubbish, Nishad interrupted.
I know. I'm right, stupid, I told him. By the way, 7, did you see his scars? I couldn't. It was too dark. I know that I'm right, stupid, I told him. By the way, 7, तुमने देखा मैं राइट हूँ, क्योंकि तुमने नोटिस नहीं किया होगा शायद कि उनके फेस पर कितने स्कैर्स हैं। 7 बताता है कि मैंने वो नोटिस नहीं किया क्योंकि मैं उनके घर में जब गया तब बहुत ही अंधेरा था। But I bet he got them during a shootout with the police or something. But वो कहता है कि शायद, मुझे लग रहा है कि शायद पुलिस के साथ भिड़े होंगे तब उनके फेस पर ये चोट या फिर उनके निशान लगे होंगे। Mummy told us quite clearly they were burn scars. निशाद said firmly. निशाद ने बताया कि मेरी मदर जो है उन्होंने बताया है, मम्मी ने बताया है कि उनके फेस पर जो निशान है वो किसी बर्न के निशान है। Perhaps the police had to set his house on fire to force him out. I suggested. 7 looked unsure. उसने बताया कि मुझे लग रहा है कि शायद पुलिस ने उनके घर पे आग लगा दी होगी ताकि वो वहाँ से उनको पकड़ पाए। On the Monday following Mama's birthday, 7 went alone with her to the clinic at Girgaon. As I was spending the evening with a school friend, when they returned, Nishad told me he'd been to see Mr. Nath, and I felt most annoyed that I hadn't been there. मंडे को जब उनकी मामा का बर्थडे था तब 7 उनके साथ वहाँ पर क्लिनिक पे गया था और अपने दोस्तों के साथ उस शाम को टाइम स्पेंड किया था। पर वो जब सब वापस आया तब निशाद ने बताया कि उसने मिस्टर नाथ को वहाँ पर देखा था। तब माया है जो उनको बहुत बुरा लगता है कि मैंने अपना जो एक मौका है वो वेस्ट कर दिया, शायद मैं उनके साथ गई होती तो मैं भी उनको नोटिस कर पाती। 7 had been quite upset about Mr. Nath's gaunt appearance and was sure that he was starving. He told me that he had knocked loudly on Mr. Nath's door that evening and said, "Open the door quickly, Mr. Nath." 7 ने बहुत ही अपसेट होकर बताया कि मिस्टर नाथ का जो लुक है उनको बहुत गॉन्ट मीन्स सीकली, जो बीमार हो ऐसा लग रहा है। एंड वॉज श्योर, और वो बहुत ही श्योरली बता रहा है कि शायद उनकी ये हालत है वो स्टारविंग की वजह से हो रही है। उसने ये भी बताया कि उसने उनका दरवाज़ा है वो लाउडली बहुत ज़ोर से खटखटाया और फिर दरवाजे को खोलने के लिए मिस्टर नाथ को कहा। द मैन हैड ओपन इट एंड आस्क्ड हिम, लॉस्ट अनदर मार्बल। उन्होंने बहुत अच्छे से जब दरवाज़ा खोला तब बहुत अच्छे से ही उनको पूछा कि क्या तुम्हारी और मार्बल्स भी यहाँ पर खो गई है क्या है। He had obviously recognized my brother. No, said Nishad. He had taken the man's hand in his own and thrust a bar of chocolate into it. अब निशाद को यहाँ पर जो भी माया जो भी क्वेश्चन कर रही है तो निशाद उनको अच्छे से रिप्लाई कर रहा है, तो बता रहा है कि नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया कुछ भी, बल्कि उन्होंने एक चॉकलेट भी दी। Did you get a chance to peek into the trunk, 7? I asked. तब माया पूछ रही है कि क्या तुम्हें चांस मिला कि तुम उस ट्रंक के रिलेटेड कुछ भी नोटिस कर पाओ या उसके पास जाकर कुछ सीक्रेटली कुछ भी देख पाओ उसके बारे में। निशाद looked disappointed. He didn't even ask me in. He said, then he smiled. But I did find out something, Maya. I went down to the restaurant where Ramesh worked and talked to him. निशाद ने बताया बहुत ही डिसअपॉइंट होके कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया क्योंकि उन्होंने मिस्टर नाथ ने उसको अंदर आने के लिए कुछ भी नहीं कहा। पर हाँ, वो अच्छी सी उन्होंने एक स्माइल दी और फिर उसने एक और चीज़ उनके बारे में नोटिस की। क्या नोटिस किया कि उनके घर के नीचे जो रमेश काम कर रहा है उससे जाकर उन्होंने उसके बारे में, मिस्टर नाथ के बारे में उसने कुछ पता लगाया। Good for you, Mr. Detective, I said, patting him on the back. I hope you questioned him properly. और फिर जो माया है वो उसको बहुत ही अच्छे से वेरी गुड बोलती है, मिस्टर डिटेक्टिव बहुत अच्छा किया, और उसकी पीठ को थपथपाती है वो, और फिर बताती है कि मुझे लग रहा है कि तुमने बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चंस पूछे होंगी जिससे सारी इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली मिल सके। 7 looked pleased. Ramesh told me that he takes 2 meals for Mr. Nath every morning and evening and 2 cups of tea, 1 in the morning and 1 in the afternoon. रमेश यहाँ पर बताता है कि हर रोज़ वो मिस्टर नाथ के लिए 2 टाइम यानी कि सुबह शाम पे खाना लेकर जाता है और 2 टाइम
सुबह और शाम को चाय के कप्स लेकर जाता है। रमेश says he is not very particular about what he eats. It's always same food. 2 chapatis, some dal and a vegetable. Mr. Nath pay cash and tips well. उसने ये भी रमेश ने यहाँ पर ऐड किया है कि वो खाने पीने के बारे में बहुत ही पर्टिकुलर नहीं है। उनको कोई ऐसी अलग से विश नहीं होती है कि मुझे खाने में यही चाहिए या फिर मुझे यही चीज़ें पसंद है, बट एवरीडे वो सिंपल फूड ही लेते हैं जिसमें 2 चपाती, दाल एंड वेजिटेबल होता है। और एवरीडे मिस्टर नाथ पेमेंट जो है अपना कैश में करते हैं और अच्छी खासी टिप्स भी देते हैं। रमेश टोल्ड मी समथिंग वेरी स्ट्रेंज, माया 7 added. Almost every Sunday, he carries 2 lunches to Mr. Nath's room, and the same man is with him each time. He's tall, fair, stout, and wears spectacles. Ramesh says his visitors talks a lot, unlike Mr. Nath, who hardly speaks. यहाँ रमेश ने ये भी ऐड किया कि एवरी संडे मिस्टर नाथ जो है उनके घर पे वो 2 लंच ऑर्डर करते हैं, एक मिस्टर नाथ के खुद के लिए और दूसरा एक आदमी जो उनके घर पे आता है उनके लिए, जो बहुत ही टॉल है, फेयर है और चश्मे पहनते हैं, और वो बहुत ही ज़्यादा उनसे बातें करते हैं, जबकि मिस्टर नाथ जो है वो कुछ ही बोल सकते हैं या फिर बहुत कम बोलते हैं। Well done, Nishad, I told him. Now that we have made some progress with our inquiries, we'll have to sort out all the facts like expert detectives so that we can trap the crook. यहाँ पर माया बताती है कि बहुत वेल डन, बहुत अच्छा काम किया निशाद। अब हम अपनी इंक्वायरीज में बहुत ही आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर हमारी इंक्वायरी की प्रोग्रेस हो रही है और यहाँ पर ऐसे कुछ फैक्ट्स के बारे में जानते हुए हम ये एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स की तरह हम कहीं ना कहीं इन सारी बातों को जानकर एक क्रुक को पकड़ पाएंगे। How do you go on, Maya? 7th sight. How can you possibly imagine he's a crook? He looks so ordinary. यहाँ पर जो निशाद है वो माया को बताता है कि तुम कैसे ऐसे मतलब बोल सकती हो, या फिर तुम्हें कौन सी ऐसे तरीके से लगता है, तुमने कैसे ये इमेजिन कर लिया कि वो एक क्रुक है, जबकि वो तो बहुत ही ऑर्डिनरी और सिंपल से लग रहे हैं। Criminals can look quite ordinary, smarty. I retorted. Did you see the picture of the Hyderabadi housebreaker in the papers yesterday? He looked like any man on the street. निशाद looked doubtful. यहाँ पर माया बताती है कि कोई भी क्रिमिनल है वो बहुत ही ऑर्डिनरी, बहुत ही सिंपल सा लगता है, स्मार्टी। और फिर उसे रिटोर्टेड करके बताती है कि क्या तुमने यस्टरडे के न्यूज़पेपर में हैदराबाद का जो एक हाउस ब्रेकर था उसका फ़ोटो नहीं देखा था? वो भी एक आम इंसान की तरह गलियों में और सिंपल लाइफ जीने वाला ही लग रहा था। तब निशाद बहुत ही डाउटफुली देखने लगता है। The monsoon broke the next day. Dark clouds accompanied by blinding flashes of lightning and roaring rolls of thunder burst with all their fury, flooding the streets with a heavy downpour. School was to have reopened after the summer holiday, but no traffic could move through the flooded roads, and there was an unexpected holiday. Next day, जब स्कूल खुलने वाली होती है आफ्टर समर सीजन, अचानक से बहुत सी बारिश आ जाती है, बादल बहुत ही छा जाते हैं, एंड बिकॉज ऑफ फ्लड सारी स्ट्रीट्स में बहुत ही हैवी रेन की वजह से पानी जमा हो जाता है, जिसकी वजह से कोई भी गाड़ी जो है वो आगे तक जा नहीं पाती है और यहाँ पर बच्चों को एक अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे मिल जाता है। I thought I'd spend the time usefully. I sat at my desk in our bedroom with a sheet of paper before me. यहाँ पर माया बताती है कि इस हॉलीडे का उसने बहुत ही अच्छे से यूज़ किया। अपने बेडरूम में वो एक पेपर के साथ बैठ जाती है and spend her time with the detective एक्टिविटीज़। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो ओवर हो जाता है और सेकंड पार्ट में यहाँ पर वो माया जो क्या कुछ भी लिख रही है उसके बारे में वो बता रही है। आई रॉट इन अ लार्ज ब्लॉक लेटर्स, और फिर वो सबसे पहले लिखने की शुरुआत में हेडिंग लिखती है वो ऊपर की तरफ बड़े बड़े अक्षरों में, कैचिंग अ क्रुक, एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स निशाद एंड माया पंडित बाय अपॉइंटमेंट टू द होल वर्ल्ड। यहाँ पर उसने ये हेडिंग दिया है, अपनी लिखावट शुरू कर रही है उसके पहले उसने बड़े अक्षरों में यहाँ पर हेडिंग बनाया है। यहाँ पर नए पेज में एक माया ने यहाँ पर लिखना शुरू कर दिया है, कैचिंग अ क्रुक, बड़े लेटर्स में उसने यहाँ पर उसे टाइटल दिया है एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स निशाद एंड माया पंडित बाय अपॉइंटमेंट टू द होल वर्ल्ड। Then I began writing about half an hour later.
I turned toward Seven, who was lying on his tummy, chin cupped in his palms, reading comics. Want to hear what I have written? I asked. फिर माया ने लिखना शुरू किया अबाउट हाफ एन आवर लेटर, और फिर वहाँ पर उसने मुड़ के जैसे देखा तो सेवन वहाँ पर बेड पर लेटा हुआ है और अपने दोनों हाथ वो चीन पर रख के लेटा हुआ है और एक कॉमिक पढ़ रहा है। तब माया ने उसे पूछा कि क्या तुम सुनना चाहोगी कि मैंने क्या लिखा है। और फिर जो निशाद है, जो सेवन है, वो क्या बताता है। He looked up questioningly. I have listed all the facts we know about Mr. Nath which might help us to trap him, I said. Want to hear? तब माया बताती है जैसे वो उसने पूरा एक लिस्ट ही बना लिया है। वो बताती है कि मैंने जितने भी फैक्ट्स हमने कलेक्ट किए हैं अबाउट मिस्टर नाथ, वो मैंने एक एक करके पूरा लिस्ट बनाया है, तो क्या तुम सुनना चाहोगे। सेवन नोडेड। फैक्ट नंबर 1, आई रीड हिज नेम हिज मिस्टर नाथ, वी मस्ट डिस्कवर हिज फर्स्ट नेम। उसने फैक्ट नंबर 1 में लिखा है कि हमने यहाँ पर पढ़ा कि उनका नाम मिस्टर नाथ है, बट वी मस्ट डिस्कवर हिज फर्स्ट नेम, यानी कि उसका पूरा नाम क्या है वो उन्हें डिस्कवर करना है। डू यू थिंक दैट हिज रियल नेम माया, निशाद ने यहाँ पर माया से पूछा कि क्या तुम्हें पता है कि यही उसका रियल नेम है। प्रोबेबली नॉट, आई सेड, मोस्ट क्रूक्स हैव एन एलियास। आई एडेड अ बिग क्वेश्चन मार्क आफ्टर नाथ। यहाँ पर माया बताती है कि मुझे नहीं लग रहा कि ये उसका ओरिजिनल नेम हो सकता है। ज़्यादातर जो ऐसे बदमाश होते हैं, क्रूक्स होते हैं, क्रिमिनल्स होते हैं, वो अपने कुछ अलग ही नाम से अपना नाम रख लेते हैं। फैक्ट नंबर 2, आई रीड ऑन द टेनेंट्स एट शंकर हाउस से ही इज मैड, स्ट्रेंज एंड अनफ्रेंडली। यहाँ पर दूसरा फैक्ट बताती है, उसने लिखा है कि शंकर हाउस के आसपास जो भी लोग रहते हैं, जहाँ पर मिस्टर नाथ रहते हैं, उसके आजू बाजू जो भी लोग रहते हैं, वहाँ पर वो लोग उसे मैड, स्ट्रेंज और अनफ्रेंडली बताते हैं। मतलब नेचर वाइज मिस्टर नाथ जो है वो थोड़े से पागल तरीके से है और अनफ्रेंडली, किसी के साथ तो जल्दी से मैच नहीं होते हैं। नंबर 3, ही डजंट टॉक टू एनीवन एंड हिज मैनरलेस। अब यहाँ पर तीसरी बात उसने नोटिस की है कि वो किसी से ज़्यादातर बात नहीं करते और बहुत ही मैनर्सलेस है। बट इट डिड टॉक टू अस माया एंड ममा से ही इज़ अ वेरी पोलाइट, निशाद इंटरप्टेड। अब निशाद बीच में बोल पड़ता है कि पर माया, मुझे लग रहा है कि वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने मुझसे भी बात की और मेरी मामा जो है वो भी बताती है कि वो बहुत ही पोलाइट इंसान है। ही ओनली टॉक टू अस बिकॉज ही हैड टू, आई सेड, एंड सिंस ही वॉज अंडर ममास मेडिकल ट्रीटमेंट ही हैड टू बी पोलाइट। माया रिप्लाई करती है कि मेरा मानना यह है कि उनको हमारे साथ बोलना पड़ता है या हमारे साथ पोलाइटली बिहेव करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो हमारी ममा है उसके पास उसकी मेडिकल ट्रीटमेंट चल रही है, सो ही मस्ट बी पोलाइट विथ अस। फैक्ट नंबर 4, ही डजंट रिसीव एनी लेटर्स, 7 नोटेड। यहाँ पर 4th नंबर का फैक्ट में लिखा है कि उनको अभी तक कोई भी लेटर्स आते जाते नहीं है। नंबर 5, he's been living in a room number 10 of Shankar House for more than a year, I continued. उसने कंटिन्यू करते हुए कहा फैक्ट नंबर 5 में कि वो शंकर हाउस जो है वहाँ पर लगभग 1 साल से वहाँ पर ही रूम नंबर 10 में रह रहे हैं। नंबर 6, he doesn't work and sits in his room all day. और उसने ये भी लिखा है कि वो कुछ काम नहीं करते और बस पूरा दिन अपने रूम में ही बैठे रहते हैं। नंबर 7, the kids in Shankar House and even some of the grown-ups are scared of him. शंकर हाउस के आसपास जो भी बच्चे रहते हैं वो उनसे बहुत ही डरते हैं। नंबर 8, he has no visitor except for a spectacled, fair, fat man who visited him on a Sunday for lunch. फैक्ट नंबर 8 में उन्होंने लिखा है कि उनसे कोई ज़्यादातर मिलने नहीं आता एक्सेप्ट एक ही इंसान जो है वो संडे को उनसे मिलने आता है, जो चश्मे पहनते हैं, थोड़े से फैट और फेयर है। नंबर 9 में उन्होंने लिखा है फूड एंड टी आर टेकन टू हिज रूम बाय रमेश फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउनस्टेयर्स। ही डजंट केयर व्हाट ही ईट्स, पे हिज बिल इमीडिएटली एंड टिप्स वेल। दैट एंड्स माय लिस्ट। हैव आई फॉरगॉटन एनीथिंग 7? नंबर 9 में उसने लिखा है कि फूड और टी दोनों टाइम जो रमेश है अपने रेस्टोरेंट में से उसे देने के लिए जाता है और वो टाइम टू टाइम अपना बिल पे कर देते हैं और अच्छी खासी टिप भी देते हैं। यहाँ पर माया का जो लिस्ट है वो एंड होता है और लास्ट में वो 7 से पूछती है कि हैव आई क्या कुछ मैं भूल गई हूँ जो यहाँ पर नोट डाउन करना, तो तुम मुझे याद दिला दो। निशाद had obviously not been paying too much attention to my list of facts. All he could say was, poor man Maya, he must be so lonely if he doesn't have any friends. निशाद ने
माया का जो ये लिस्ट है उस पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया, बल्कि उसने माया से कहा कि वो बेचारा बहुत ही पुअर इंसान है, ही मस्ट बी लोनली, वो बहुत ही अकेला है, इसलिए उसका बिहेवियर शायद ऐसा है, शायद उसका कोई फ्रेंड भी नहीं है। हाउ कैन अ क्रूक हैव फ्रेंड्स, इडियट, आई ऑलमोस्ट शाउटेड। माया यहाँ चिल्लाते हुए निषाद से कहती है कि कोई क्रूक का फ्रेंड भी हो सकता है क्या? एट लीस्ट ही हैज़ वन फ्रेंड, द वन हु मीट्स हिम ऑन संडे, है शेद निषाद। निषाद यहाँ पर क्या कहता है, चलो कोई बात नहीं, उसका एक फ्रेंड तो है जो उसको संडे को मिलने आता है। अ ब्रिलियंट थॉट अकर्ड टू मी जस्ट देन, दैट मैन मस्ट बी मिस्टर नाथ्स accomplice in crime, I said. Maybe he keeps all the loot and he comes now and then to give part of it to his partner, Mr. Nath, for expenses. That's it. I'm sure I'm right. यहाँ पर माया बताती है, उसका जो दिमाग है ब्रिलियंट वो यहाँ पर चलने लगता है और बताती है कि मुझे तो लग रहा है कि वो जो इंसान उसे संडे को मिलने आता है वो शायद उनका ये जो रॉबरी उन्होंने की है या फिर जो भी उन्होंने लूट की है उसमें उसका पार्टनर होगा, और एवरी संडे वो अपना हिस्सा जो है, अपना पार्ट है वो मिस्टर नाथ से यहाँ पर मांगने आता होगा, जो उसकी एक्सपेंसेस बनती है वो वहाँ पर लेने आता होगा। और मैं इस बात में बहुत ही सही हूँ, ऐसा माया का मानना है। इफ़ यू इंसिस्ट ऑन कॉलिंग हिम अ क्रिमिनल, आई डोंट थिंक आई वॉन्ट टू डिस्कस एनीथिंग विथ यू, माया, said Nishad angrily. He can't be such a bad man if he gives Ramesh such a generous tips. यहाँ पर निषाद उसे बताता है कि तुम्हें उसे क्रिमिनल नहीं बुलाना चाहिए। क्यों? बिकॉज आई डोंट थिंक, उसे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि मुझे उनके बारे में कुछ डिस्कस तुमसे करना चाहिए माया। क्यों? निषाद बहुत ही गुस्से में बताता है कि मुझे तुमसे उनके बारे में कुछ डिस्कस नहीं करना है, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि वो इतने भी बुरे इंसान हैं। क्यों? क्योंकि वो रमेश को एवरीडे टाइम टू टाइम पैसे भी दे देते हैं और अच्छी खासी टिप भी देते, और अगर वो अच्छे इंसान नहीं होते तो वो उसे अच्छी टिप नहीं देते। रमेश probably knows something about his past, so Mr. Nath must be bribing him to keep quiet, I said. अब यहाँ पर माया क्या बताती है कि शायद रमेश जो है वो मिस्टर नाथ के पास्ट के बारे में कुछ ऐसा जानता है जिसकी वजह से मिस्टर नाथ जो है वो उसे टिप देते हैं ताकि वो अपना मुंह बंद रखे। निषाद glared at me with his arms tightly crossed across his chest. I was beginning to get fed up with him. यहाँ पर निषाद बहुत ही गुस्से में होता है और अब कुछ भी बोलने की वो कंडीशन में नहीं है, बस अपने हैंड्स को फोल्ड करके वो खड़ा है यहाँ पर। एंड माया से वो बहुत ही पूरे का पूरा फेडअप हो चुका है। How can you make any progress with our investigations if you take the attitude 7? I asked. माया यहाँ पर 7 से पूछती है कि अगर तुम्हारा ऐसा ही एटीट्यूड रहा तो हम अपने इन्वेस्टिगेशन में कैसे प्रोग्रेस करेंगे? I'll cooperate only if you give up this idea about him being an escaped crook, said 7. You really make me angry. यहाँ पर 7 बताता है कि मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा है। मैं तुम्हें कॉपरेट करता, क्यों, कब कॉपरेट? I'll cooperate only if you give up this idea. अगर तुम इस आइडिया को कि मिस्टर नाथ क्रुक है, इस आइडिया को गिव अप करती हो तो ही मैं तुम्हें कोऑपरेट करूंगा, अदरवाइज नहीं। आई ऑलमोस्ट हिट हिम, आई मेक यू एंग्री, यू स्टूपिड, उफ, आई शाउटेड, यू मेक मी मैड। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ ऑल दिस इंक्वायरीज इफ ही इज नॉट अ क्रुक? इफ यू थिंक he is a nobody, what's the idea of bothering about him? Please tell me. अब यहाँ पर क्या होता है, दोनों के बीच में फाइटिंग शुरू हो गई कि भाई अगर वो क्रुक है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। अब यहाँ पर निषाद तो बहुत ही माया से तंग आ चुका है। उसकी ये जो इंक्वायरीज है उसमें निषाद को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि उसको लग रहा है कि मिस्टर नाथ जो है वो अकेले हैं और ना ही वो कोई क्रुक है। निषाद looked thoughtful. I'd like to find out why he is so thin and why he is so lonely. I want to know why he doesn't have any friends and lives alone. अब निषाद को लग रहा है कि मुझे ये पता लगाने में बहुत ही इंटरेस्ट है और मैं ये पता लगा कर ही रहूँगा कि वो इतने पतले क्यों हैं और उनका कोई दोस्त क्यों नहीं है, वो क्यों इतने अकेले हैं। तो अब निषाद ने ये डिसाइड कर लिया है कि वो पता लगा कर ही रहेगा। Try to understand 7, I told him. If he's lived in a Shankar house for a year and hasn't met a single friend, there's something wrong. He's obviously scared that someone will recognize him and give him up to the cops. यहाँ पर माया उसे बताती है, निषाद को समझाने की कोशिश कर रही, बताती है उसे कि ट्राई टू अंडरस्टैंड 7, मैंने तुम्हें कहा कि वो शंकर हाउस में एक ईयर से रह रहे हैं, फिर भी अभी तक वो एक अपना सिंगल फ्रेंड भी नहीं बना पाए हैं और मुझे कुछ लग रहा है कि इसी वजह से मुझे कुछ यहाँ पर गलत लग रहा है। दूसरी चीज़ कि उन्होंने जानबूझ के शायद अपने फेस पे स्कार्स बना सके हैं ताकि कोई उसे पहचान ना ले, और अगर पहचान भी जाए तो वो उसको पुलिस के हवाले कर देंगे। सो ये दो बातें माया बताती है कि नहीं, वो तो क्रुक ही है।
Maybe no one's tried to make friends with him, Nishad protested. Why should anyone bother? You have seen what a nasty bear he is, I said. यहाँ पर निशाद बताता है कि शायद किसी ने कोशिश ही नहीं की कि वो कोई उसके साथ फ्रेंडशिप करे, इसीलिए शायद उनके कोई फ्रेंड नहीं बन सके. I don't care, said Nishad stubbornly. I like him and I'm going to try and be his friend. यहाँ पर निशाद बताता है कि मुझे किसी की परवाह नहीं है. बहुत ही ज़िद्दी तरीके से वो बताता है और बोलता है कि मैं उनके पास जा रही हूँ और जाने के बाद मैं कोशिश करूँगा कि मैं उन्हें अपना फ्रेंड बना लूँ, तो उनको भी एक फ्रेंड मिल जाए. फ्रेंड्स विद अ क्रुक? Hey, you're a crazy seven, I said. The cops will take you to jail with him. Do you want that happen? You idiot. यहाँ पर माया बताती है कि एक क्रुक के साथ फ्रेंडशिप करना तुम्हें पता नहीं है कितना खतरनाक हो सकता है. क्या तुम क्रेजी हो गए हो? उनके साथ पुलिस तुम्हें भी जेल में ले जा सकती है. तुम्हें पता है क्या, इडियट? Nishad merely glared at me and quietly walked out of the room. My theory seemed to have made no impression on him at all. निशाद यहाँ पर ग्लेयर करके वहाँ से उस रूम में से बाहर चला जाता है और ये माया की जो थ्योरी है, जो पूरी बात उसने बताई, उसका निशाद पे कोई असर नहीं पड़ता है और निशाद वहाँ से चला जाता है. So here we are end of chapter number 6, Expert Detectives. I hope you understand the lesson very well.